ठीक आहे. एक नेक्स्ट टॉपिक चालू करते, सेमच आहे, लूपिंगच आहे. लूपिंग काही एक नेक्स्ट टाइप है, दैट इज फॉर लूप. हा होता वाइल, असाच कोणता राहणार है फॉर. बट इधर फॉर लूप थोड़ा सा अलग है. यहाँ पे क्या आएगा, है किसी को आइडिया? फॉर लूप के लिए रेंज फंक्शन आएगा. ठीक है, एक फंक्शन है रेंज नावाचा, जो काय करतो आम्हाला लिस्ट बनवून देते पहले पूर्ण. ठीक है, मैं एक सिंपल सा कोड लिख रहा हूं, पहले वो समझ में आ रहा है कि ये देख लो, a इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ रेंज 1,10,3. ठीक आहे. आता याचं मिनिंग काय झालं, जसं आपण सी मध्ये काय करत होतो, इनिशियलायझेशन, कंडिशन, इन्क्रीमेंट, डिक्रीमेंट. या वाईल लूप मध्ये पण आपण जेव्हा लूप लावतो तेव्हा काय होत असते, इनिशियलायझेशन, कंडिशन आणि इन्क्रीमेंट, डिक्रीमेंट. इथे पण आता जेव्हा तुम्ही लूप लावताय ना, तर पहिला हा झाला तुमचा इनिशियलायझेशन, ही झाली तुमची कंडिशन, इथे येणार तुमचा इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट. ठीक आहे, फक्त आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा, अगर ये इंक्रीमेंट है, दैट इज यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, तो कंडिशन हमेशा लगेगा लेस देन. इथे तुम्हाला कंडिशन लिहिण्यासाठी जागा नाही. ठीक आहे, इथे नेहमी कंडिशन कोणती लागेल, लेस देन. कधी, जोपर्यंत इथे काय इन्क्रीमेंट आहे तोपर्यंत, पॉझिटिव्ह नंबर्स आहेत तोपर्यंत. ज्या टायमिंगला इथे मायनस आला तेव्हा याचं उलट होऊन जाणार, लेस दॅनच्या जागेवर काय लागेल, ग्रेटर दॅन. समजलं का? सॉर्टेड आहे, इथपर्यंत समजलं. आता जर मी इथे 1, 10, 3 लिहिलं, याचा अर्थ काय झाला, स्टार्ट फ्रॉम 1 गोज टिल लेस दॅन 10. ठीक आहे, विथ द इन्क्रीमेंट ऑफ 3. म्हणजे काय काय भेटणार, 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10. 10 प्रिंट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अपन ने कहां तक बोला है, लेस देन तक बोला है. लेस देन इक्वल्स टू बोला होता तो 10 आता था. समझ लो. चलो रन करके देखते हैं, अपन प्रिंट करेंगे अभी ए को. आया क्या, समझा? हे किती लोकांना समजलेलं आहे? इनिशियलायझेशन, कंडिशन, इन्क्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. पहला पैरामीटर इनिशियलाइजेशन, सेकंड पैरामीटर कंडीशन, थर्ड पैरामीटर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट. अगर ये समझ में आया तो पट से एक इसका आंसर दो मेरे को. अभी मैंने लिखा है a इक्वल्स टू, चलो सेम कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बस रेंज चेंज करूंगा, फ्रॉम 10 टिल 200 विद द इंक्रीमेंट ऑफ 40. काय येणार आउटपुट, 10, 50, 90, 130, 170, 210. 210 येणार का? नाही येणार. बराबर आहे, आया? ठीक है, अगेन सेम, फ्रॉम 100 टिल 20 विद द इंक्रीमेंट ऑफ 4. स्टार्ट कहां से हो रहा है, 100 से. सिंबल क्या है, लेस देन, क्योंकि इधर क्या है 40 है ना, 40 इज एन पॉजिटिव नंबर. अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमेशा सिंबल कौन सा आएगा, लेस देन का आएगा. 100 इज लेस देन 20. ट्रू है या फॉल्स है? एवढा काय विचार करून राहिले, फॉल्स है ना. 100 इज लेस देन 20 फॉल्स है. अगर फॉल्स है तो आगे बढ़ेगा क्या, नहीं, वहीं पे रुक गया. पहला ही कंडीशन अगर फॉल्स आ जा रहा है तो फिर क्या आएगा, ब्लैंक. समझा? देख लो, आ गया क्लीन. यही अगर सेम कोड 100 से लेके 20 तक विद डिक्रीमेंट ऑफ 40 अगर होता था तो 100, 60, 60 माइनस 40, 20. अब 20 प्रिंट होता था कि नहीं होता था? नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया अभी. बराबर है, 20 इज ग्रेटर देन 20, फॉल्स हो गया, इसलिए फिर फाइनल आउटपुट कितना आया, 160. अब अगर ये इवन सिर्फ 19 भी अगर होता था ना तो भी 20 प्रिंट हो गया होता. आता समझ लगा पक्का? बाकीचे हो म्हणत आहे म्हणून आपल्याला हो म्हणलंच पाहिजे, अशातलं काहीच जबरदस्ती नाही. ठीक है, समझ में आ गया है क्या? रेंज फंक्शन विद 3 पैरामीटर था ये. ठीक है, अब मैं एक और कोड लिख रहा हूं, इसमें मैंने सेम कोड एज इट इज पेस्ट किया 10 से लेके 20 तक, लेकिन मैंने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं लिखा है. ठीक है,
अब इसमें कितने पैरामीटर हो गए? 2। कौन सा है? पहला कौन सा बनेगा? इनिशियलाइजेशन। सेकंड कौन सा बनेगा? कंडीशन। अगर इनिशियलाइजेशन और कंडीशन ही है, सिर्फ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट रहेगा +1। बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? +1। तो अब अगर +1 है तो बिट ऑब्वियसली सिंबल कौन सा रहेगा? लेस देन। बराबर है, हमेशा कौन सा रहेगा? लेस देन का रहेगा। तो अभी फिलहाल में आउटपुट क्या आएगा? 10 से लेके 19 तक सारे नंबर्स आ गए। बराबर है। अब कंफ्यूजन कब होता है? जब ट्वेंटी से लेके 10 तक। अब बहुत बार आप लोग क्या करते हैं, गलती में इसका आउटपुट क्या लिख दोगे? 20 से लेके 11 तक सारे नंबर प्रिंट होंगे। ऐसा नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितना है? +1। तो सिंबल कौन सा आया? लेस देन। 20 इज लेस देन 10, फॉल्स। तो फिर आएगा ये लूप के बाहर। अगर पहला ही कंडीशन फॉल्स आ रहा है तो आउटपुट क्या आएगा? ब्लैंक। समझा क्या? सेम कोड लिखा, लेकिन मैंने अब कितने पैरामीटर दिए? सिर्फ एक। तो अब ये कौन सा बन गया? ये बनेगा कंडीशन। ठीक है, ये कौन सा बनेगा? कंडीशन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन होगा 0 से। बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन कहां से होगा? 0 से। बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने से होगा? +1 से। तो डायरेक्टली 10 लिखूं या फिर 0, 10, 1 लिखूं, एक ही बात है। समझा क्या? तो अब अगर मैंने ये लिखा है तो आउटपुट क्या आएगा? 0 से लेके 9 तक सारे नंबर आएंगे। समझा क्या? क्लीन? फॉर श्योर। रेंज फंक्शन समझ लगा? अगर रेंज फंक्शन समझ में आ गया है, अब अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा, फॉर x इन रेंज 1, 80, 10, प्रिंट करता हूं मैं x को। इसका मीनिंग ये होता है, रेंज नाम का फंक्शन आपको जो भी आउटपुट दे रहा है उसमें के सारे एलिमेंट्स एक एक करके किस में आएंगे? x में आएंगे। जैसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 41, 51, 61, 71, खत्म। बराबर है? देख, आता आपण त्याला लिफ्ट मध्ये कन्वर्ट केलाय का? नाही। जर समजा आता मी इथे काय केलं, लेटेस्ट से मैं यहाँ पे करता हूँ अभी y इक्वल्स टू 20, z इक्वल्स टू y प्लस x, एंड प्रिंट करता हूं मैं z को 1, 11। काय येणार रे आउटपुट? पहले तो रेंज का आउटपुट क्या आएगा वो डिक्लेयर कर लो। 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स प्रिंट होंगे। बराबर है? मतलब x की वैल्यू पहले इसमें क्या आएंगी? 1, सेकेंड इसमें 2, थर्ड इसमें 3, फोर्थ इसमें 4। तो फर्स्ट टाइम जब 1 आया तब 20 + 1, 21, इसलिए फिर आउटपुट कितना आ गया? 21। अब नेक्स्ट टाइम जब लूप में जाएगा तब x की वैल्यू कितनी हो गई? 2, इसलिए फिर 22। तो टोटल आउटपुट कितना आएगा? टिल 30, टिल 10 बोला है ना, तो आउटपुट कितना आ गया? टिल 30। समझ में आ गया यहां तक? ये डबल समझो। याचा आउटपुट काय येणार? 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स। बराबर है? अब ये कोणते फॉर्मेट में है? लीस्ट फॉर्मेट में। लेकिन अपन क्या सीख रहे हैं? लूपिंग। तो अपने को क्या करना है, ये जो रेंज फंक्शन यहाँ पे निकला है या ये जो लीस्ट यहाँ पे निकली है, इसके ऊपर में अपने को लूप लगाना है। जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाइल लूप देखा था। वाइल लूप एक काउंटर वेरिएबल पे लगता था। वो वेरिएबल के अंदर में क्या होता था? जो भी नंबर आते थे वो चेंज। बराबर है? यहाँ पे नंबर्स चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होगा? पहले ये पहला एलिमेंट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड,
फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, ऐसे कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगा, वो जो रेंज फंक्शन दे रहा है उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप लगा रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया पक्का? तो अब अगर मैंने फॉर एक्स इन ए लिखा, ए की वैल्यू क्या है ये अभी तुम्हारे सामने है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैंने अब इसको प्रिंट किया तो क्या आएगा, वही नंबर्स आ गए क्या? समझा यहां तक? अब ए मतलब क्या था अपना, रेंज ऑफ 1 11 1, तो वही सेम एज इट इज आ गया। समझा क्या? अब इसको समझाने के लिए फिर अपन ने क्या किया, इस लूप के अंदर में y की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी लिख दी थी, 20, और यहाँ पे बोला था अपन ने y प्लस एक्स, मतलब हर बार जब 1 आ रहा है तो 20 प्लस 1, नेक्स्ट टाइम जब 2 आया तब 20 प्लस 2, थर्ड टाइम जब 3 आया तब 20 प्लस 3 आया क्या? अब समझा फॉर श्योर? ये समझ में आ गया? उस दिन का कोड याद है, प्रिंट टेबल ऑफ एन, एन की वैल्यू अगर 8 है तो 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8, फिर 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16। आठवलं का हे त्या दिवशी कसं केलं होतं आपण? अब देखो कितने इजीली होगा ये। एन का इनपुट चाहिए अपने को, इनपुट एंटर अ नंबर, लूप कहाँ पे लगाना है, 1 से लेके 10 तक। तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो चलेगा क्या, 1 11 बराबर है, प्रिंट करते समय क्या लिखूंगा फिर, n इंटू एक्स, तो मिल गया क्या, जो भी नंबर दूंगा, लाइक मैंने 19 दिया तो 19 का टेबल आ गया, बराबर है। ये अपने को नहीं समझेंगे अपन, 7 का टेबल प्रिंट करते हैं, आ गया, सिंपल है। ये फॉर्मेट में चाहिए था क्या मेरे को आउटपुट? नहीं चाहिए। कौन से फॉर्मेट में चाहिए? पहले तो n की वैल्यू, बराबर है, उसके बाद में फिर, चलो मैं इसको डिलीट करता, इन ब्रैकेट x लिख दूं, उसके बाद में फिर x कॉमा इक्वल्स टू एंड देन n इंटू एक्स, तो फिर फाइनल आउटपुट कितना आएगा, आगे के जैसा अपने को चाहिए वैसा एज इट इज। इसमें हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रिंटिंग का। स्टैटिक प्रिंटिंग मतलब क्या, जो भी चीजें सेम रहने वाली है उसको हम लोग कहाँ पे डालते हैं, डबल कोट में, और जो वेरिएबल्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायनेमिक वेरिएबल्स या डायनेमिक प्रिंटिंग, उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, डबल कोट के बाहर। और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में क्या लगाओगे, कॉमा। जो लोग डे 1 से है उनको पता होगा पाइथन 2 में क्या लगाते थे, इसके लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर लगाते थे। ठीक है, अभी आप लोग कौन सा पढ़ रहे हो, पाइथन 3, तो यहाँ पे प्लस नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। क्लियर? समज का फॉर लूप समजला का? आता कालचे जो तुम्ही जेवढे क्वेश्चन सॉल्व्ह केले वाईल लूप पैकी, त्याच्यातला कुठलाही एक क्वेश्चन उचला आणि तो सांगा, तो आपण सेम ऍज इट इज फॉर लूपने करून बघू, पॅलिंड्रोम सोडून। ओके फाइन। अल्फाबेट्स, पहले तो ये बताओ अल्फाबेट्स प्रिंट करते आए थे क्या इजीली? जो लोग पहले दिन से नहीं है ना उनको थोड़ा सा हार्ड गया होगा, तो उन लोगों ने टाइप कास्टिंग करके एक टॉपिक था अपना, आई गेस डे 1 डे 2 था शायद, टाइप कास्टिंग म्हणून एक पूर्ण टॉपिक होता, तो एकदा बघून घ्या। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर्स का कैरेक्टर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, या कैरेक्टर्स को वापस नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। ORD नाम का एक फंक्शन है और एक CHR नाम का फंक्शन है। ठीक है, एक ओवरलुक दे रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो एक वीडियो देख लेना याद से। ठीक है, क्या बोला है हम लोगों ने, ASCII करके एक फॉर्मेट है हमारे पास में, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII नंबर बोलता है कैपिटल सॉरी स्मॉल a के लिए क्या वैल्यू है, 97। चलो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं k इक्वल्स टू 97 लिखता। ठीक है, 97 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है अपने हिसाब से। अगर ASCII के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या है, स्मॉल a, बराबर है। अगर मैं 98 की बात करूं तो स्मॉल b। ठीक है, दो नंबर्स याद रखने के लिए बोला था मैंने, एक था 97, एक था 65। 97 इज फॉर स्मॉल ए, 65 इज फॉर कैपिटल ए। ठीक है, अब इस नंबर का अगर मेरे को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट CHR ऑफ के, तो इसको मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा, ए, बराबर है। अब ऐसा कब तक करना है मेरे को,
ए से लेके जेड तक, ठीक आहे. तर मी आहे आधी माणूस, मला 97 + 26 नाही माहिती, बरोबर है ना. याद है क्या आप लोगों को? तो भी याद है क्या? एक तो पहला चीज यहाँ पे करके देख लो डायरेक्टली, k = 97 + 26 और प्रिंट करो कैरेक्टर ऑफ k. मेरे को बताओ आउटपुट z आएगा क्या? नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि 97 इंक्लूसिव है. अगर मैं यहाँ पे अभी अगर एडिशन करता हूँ तो 97 एक्सक्लूसिव हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या करोगे, +25 करोगे, बराबर है. अब आ जाएगा क्या z? समझा? मतलब कहां तक जाना है? अगर वो चाहिए नंबर, अगर चाहिए ये लिख दो, मिल गया. कहां तक जाना है? 122 तक. अगर इतना भी जान पे आ रहा होगा तो k = 97 दे दो पहले. अगर मैं वाइल लूप की बात करूं तो वाइल k is less than or equals to in bracket 97 + 25, ठीक है. यहाँ पे प्रिंट क्या करूंगा? प्रिंट करूंगा कैरेक्टर ऑफ k. मिल गए क्या मेरे को सारे के सारे? सॉरी मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं किया. k + = 1 आ गया ए से लेके z तक, ठीक है. या फिर सेकंड अल्टरनेटिव क्या था आपके पास में? यहाँ पे आप लोग लिख देते थे 122 आ गया सेम. अब इसी को आपको क्या करना है? फॉर लूप में कन्वर्ट करना है. तो फॉर x इन रेंज. सर यहाँ पे x लिखना जरूरी है क्या? नहीं, तुमको चाहिए वो वेरिएबल आप लोग ले सकते हैं, ठीक है. 97 से स्टार्ट हुआ, 122 तक गया, बराबर है. लेकिन लेस देन इक्वल्स टू 122 बोला था. रेंज फंक्शन क्या बोलता है? लेस देन. तो फिर इसको क्या कर दोगे? लेस देन इक्वल्स टू. +1 होता, नाही लिहिला तरी चालून जाणार. प्रिंट करेंगे हम लोग कैरेक्टर ऑफ x. मिल गया क्या? ठीक है. सिमिलरली अगर आपको कैपिटल वाला चाहिए होता तो यहाँ पे करते थे 65 और यहाँ पे करते थे 65 + 26. क्यों फॉर लूप में +26 करना है और वाइल लूप में +25 करना है, ये समझ में आ गया है ना. वहां पे लेस देन इक्वल्स टू चलता है, यहाँ पे लेस देन चलता है. तो ये 1 का डिफरेंस मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? +26 या फिर +25. के नावाचा व्हॅल्यू किती आहे? 97 आहे. प्रिंट करू आहे काय येणार आउटपुट? 97. पण याचा जर मी कॅरेक्टर व्हर्जन जर प्रिंट केला तर आता हा कोणाच्या हिशोबाने येईल? आस्की नंबरच्या हिशोबाने. आस्की नंबर मध्ये 97 म्हणजे काय होते? स्मॉल a. म्हणून मग आउटपुट काय आलं? स्मॉल a. आता समजलं का हे? आता जर याच्या जागेवर जर 98 घेतलं असतं तर स्मॉल b. 99 जर घेतलं असतं तर स्मॉल c, बरोबर आहे. असं टोटल कुठपर्यंत? 123, 123 लेस दॅन पर्यंत. अदरवाइज लेस दॅन इक्वल्स टू जर करायचं असेल तर 122 पर्यंत, बरोबर आहे. एकच गोष्ट जर वारंवार वापरायची असेल तर आपण काय वापरतो? लूप वापरतो. म्हणून मग मी लूप लावला कुठून? 97 पासून 123 पर्यंत. आता नंबर काय येणार पहिले पाहून घ्या. 97, 98, 99, बरोबर आले. आपल्याला नंबर पाहिजे का? नाही. काय पाहिजे ना याचं? कॅरेक्टर व्हर्जन. म्हणून मग काय केलं? CHR ऑफ x. तर 97 चा कॅरेक्टर किती होणार? a, 98 चा b एंड so on. समझा गया? आता समजलं. अब अगर मेरे को दोनों प्रिंट करना है, इंटीजर भी प्रिंट करना है, म्हणजे मला आउटपुट असं पाहिजे ना. लेट अस से 97 स्मॉल a, 98 स्मॉल b, 99 स्मॉल c एंड सो ऑन. ऐसे इसमें क्या करोगे फिर? ये आपके x की वैल्यू, ये कैरेक्टर ऑफ x की वैल्यू, और बीच में जो है वो तो स्टैटिक है. तो फिर अगर मैंने या इसको प्रिंट करते समय x कॉमा इन डबल ब्रैकेट कॉमा कैरेक्टर ऑफ x ऐसा लिखा तो चलेगा? समजलं का? कोणी असं ज्याला नाही समजलेलं आहे? समझ में आ गया? रेंज फंक्शन समझ में आ गया? रेंज फंक्शन के तीनों पैरामीटर समझ में आ गए. तीनों फॉर्मेट समझ में आ गए. पहला है रेंज फंक्शन विथ 1 पैरामीटर. 1 पैरामीटर अगर है तो कौन सा है? सिर्फ कंडीशन. इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या बनेगा फिर? इनिशियलाइजेशन बनेगा 0, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बनेगा +1. सेकेंड है रेंज फंक्शन विथ 2 पैरामीटर.
दोन पैरामीटर कोणते कोणते हैं? पहला है इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंडीशन, और नहीं है तो फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितना का बनेगा? +1 से। थर्ड है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन बाय जो आप दोगे वो, कंडीशन जो आप दोगे वो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो आप दोगे वो। लेकिन अगर इंक्रीमेंट की जगह पे डिक्रीमेंट आ गया तो इधर क्या होगा? इधर सिंबल चेंज होगा, लेस देन की जगह पे क्या बनेगा? ग्रेटर देन बनेगा। ठीक है। लूप लगाते समय क्या डिफरेंस हो सकता है? कब कौन सा यूज करना चाहिए? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, व्हाइल लूप के शीट में का कोई भी क्वेश्चन उठा के बोल दो, मैं आपको फॉर लूप के साथ में करके दिखा दूंगा, लेकिन पैलिंड्रोम वाला नहीं हो पाएगा। बोला था। अब क्यों बोला था ऐसा? यहाँ पे सिर्फ इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ही हो सकता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इनटू ये सारी चीजें नहीं होगी। जैसे अभी हम लोगों ने पैलिंड्रोम वाला जो कोड किया, उसमें हम लोग क्या करते थे? चेंज करते थे, बराबर है। चेंज कैन बी इन एडिशन, चेंज कैन बी इन मल्टीप्लीकेशन, चेंज कैन बी इन डिवीजन। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं कर सकते। ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आपको चाहिए व्हाइल लूप में आप लोग मल्टीपल कंडीशंस भी एक साथ चेक कर सकते हो, बराबर है ना, क्योंकि वहां पे आप लोग कंडीशन खुद से लिख रहे हो। वहां पे हम लोगों ने बोला जब तक उस ब्रैकेट का फाइनल आउटपुट ट्रू आ रहा है तब तक, बराबर है। यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या? नहीं। यहाँ पे क्या होगा? पहले एरे क्रिएट होगा और फिर वो एरे हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यूअसली लूप में लगा लेंगे। व्हाइल लूप में इंफिनिटी लूप लग सकता है, फॉर लूप में इंफिनिटी लूप नहीं लगेगा, उसके पहले फॉर लूप ही मर जाएगा। ठीक, फॉर लूप ही डेड एंड में चला जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इसके अंदर में कभी भी फॉर लूप इंफिनिटी लूप में नहीं लगता। इंफिनिटी लूप मतलब क्या? ऐसा लूप जो कभी बंद ना हो। पैलिंड्रोम वाला कोड समजला रे? काय करायचं आहे? पहिले एक नंबर घ्यायचा आहे 10, त्याच्यानंतर कधीपर्यंत लूप लावायचा आहे? व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0, बराबर है। हर बार क्या करना है? k इक्वल्स टू n मॉड ऑफ 10, बराबर है। इसका काम हो गया, इसलिए फिर k इक्वल्स टू k डबल स्लैश ऑफ 10। इससे क्या मिलेगा? k के अंदर में आपके पास में हर एक डिजिट आएगा रिवर्स फॉर्मेट में, बराबर है। अपने को डिजिट से कोई लेना देना है क्या? नहीं। अपने को क्या करना है? उसका रिवर्स क्रिएट करना है। रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस k, बराबर है। बाय डिफॉल्ट r की वैल्यू 0, तो इससे अपने पास में क्या मिलेगा? रिवर्स नंबर। लेकिन ये पूरे प्रोसीजर में जो मेरा ओरिजिनल नंबर था वो गायब हो गया। सॉरी, यहाँ पे बता भी नहीं रहे भाई तुम लोग। n इक्वल्स टू n मॉड ऑफ डबल स्लैश ऑफ 10 होणार ना। ओरिजिनल नंबर कशात आहे? n मध्ये आहे, बरोबर आहे। तर त्याचा मॉड ऑफ 10 काढावा लागेल आणि त्याचाच डबल स्लॅश ऑफ 10 काढावं लागेल आणि त्यालाच पुन्हा वापस रिप्लेस पण करावं लागेल। आता समजलं? त्याच्यानंतर मग काय म्हटलंय आपण? ओरिजिनल नंबर आहे का? नहीं है, म्हणून मग ओरिजिनल इक्वल्स टू n। तो अब ओरिजिनल नंबर किसमें? o में है, और रिवर्स नंबर किसमें? r में है। यहां तक समझ में आ रहा है? फॉर श्योर। उसके बाद में फिर इफ एंड एल्स। इफ द गिवन नंबर is equal to reverse of the given number, output will be palindrome, else not palindrome। मतलब क्या? if r equal to o, बे 0 नहीं है तो o है। 0 असा दिसते, ठीक आहे, आणि o असा दिसते। कोणत्या मातीत सारखा दिसून राहिला? मधातली लाईन काय मी? तू काही दिवसांत म्हणशील, जाऊ दे आता, ऑन रेकॉर्ड आहे, नाही तर बोलून दिलं असतं। क्लीन, ये समझ में आ गया है क्या? क्या स्टैम्प फ्रॉम नंबर? सम ऑफ इट्स each digit
टू द पावर ऑफ लेंथ ऑफ द गिवन नंबर. म्हणजे 1 to the power of 3 1, 5 to the power of 3 125, 3 to the power of 3 27. इसका फाइनल आउटपुट जाएगा इट्स एमस्ट्रॉन्ग, एल्स इट्स नॉट एन एमस्ट्रॉन्ग नंबर. समजा क्या? ठीक आहे. आता याच्यासाठी काय काय लागेल पहिले ते डिकोड करू आपण. कारण की आपण काय म्हटलं होतं, क्वेश्चन डायरेक्टली फॉलो होणार आहे का? नाही. असं जर समजवलं तर तुम्ही कोड करू शकाल का? नहीं पॉसिबल है, मेरे लिए भी नहीं है. मैं कोड कोई रट्टा मार के नहीं बैठा हूं. ठीक है, क्या करूंगा आप समझ के चलो. मेरे को क्या चाहिए? हर एक डिजिट का क्यूब. मतलब इतना तो पक्का हो गया कि हर एक डिजिट सेपरेट करके चाहिए, बराबर है. प्लस लास्ट में मेरे को ओरिजिनल नंबर भी चाहिए, जो हर एक डिजिट सेपरेट करने की इसमें हम लोग गवा के बैठते हैं. मतलब मेरे को एक टेम्पररी वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं मेरा ओरिजिनल नंबर भी स्टोर करूंगा, बराबर है का? इतना आपल्याला ऑलरेडी येते का? ऑलरेडी आता है ना इतना, तो पहले सिर्फ इतना कर लेते हैं. ठीक है, एक नया कोड ले रहा हूं मैं अभी. ठीक है, यहां पे मैंने किया n इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर. जो काही नंबर देत असेल तो मी टेम्पररीली या ओरिजिनल नंबर ओ पाहून घे. ओ कसा दिसते आता आहे का मदतली देण्यासाठी? नाही ना. ओ इक्वल्स टू n. ठीक है, ओरिजिनल नंबर का एम स्टोर करके रखा मैंने ओ में. वाइल n इज ग्रेटर देन 0, k इक्वल्स टू n मॉड ऑफ 10 और n इक्वल्स टू n डबल स्लैश ऑफ 10. अब अगर मैं फिलहाल में अगर k को प्रिंट करूं तो मुझे पता है यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को. जो भी मैंने नंबर दिया है वो सारे नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो गए. ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे और क्या चाहिए? लेंथ चाहिए, बराबर है. लेंथ पता है क्या अपने को? नहीं. ठीक है, लेंथ माहिती आहे का? नाही. तर एक सिंपल सा फंक्शन आहे एलियन नावाचा. पण लेंथ नावाचा फंक्शन कोणावर चालेल? जर लिस्ट असेल तर, या एरे असेल तर. ठीक है, माना अभी तक अपना लिस्ट से डिक्शनरी टपल नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो समझते हैं लेंथ नाम का फंक्शन किस पे चलेगा? एरे पे चलेगा. एरे अपन ने पास में है क्या? नहीं. लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा तो बन गया एरे, बराबर है ना. तो अब अपन पहले वो ट्राई करेंगे. ठीक है, n इक्वल्स टू इनपुट. क्यों मिटाया ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा. एंटर नंबर बोल दिया. मैं अभी प्रिंट करता हूं len ऑफ n, दैट इज लेंथ ऑफ n. अगर मैंने नंबर दिया 123, कितने डिजिट है? 3. आउटपुट आ गया क्या? 3, बराबर है. अगर मैंने नंबर दिया 2352, कितने डिजिट्स है? 4. आ गया क्या आउटपुट? 4. अगर मैंने नंबर दिया है 678678, कितने डिजिट है? 5. आ गया क्या? 5. ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट तक n का डेटा टाइप क्या है? n का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग, बराबर आहे. याला आपण इंटिजर मध्ये कन्वर्ट केलं का? नाही. जर इंटिजर मध्ये कन्वर्ट नाही केलं तर त्याच्यावर तुम्ही डिव्हिजन करू शकता का? डिव्हिजन कोणाचं होते? नेहमी नंबर्सचं होते, बरोबर. आयदर इंटिजर या फिर फ्लोट. पक्का? आइदर इंटीजर या फिर फ्लोट, सिर्फ दो ही इसका डिवीजन हो सकता है. अपने पास में क्या है? स्ट्रिंग है. तो अब वैसा भी अपना काम हो चुका है. अगर मैं यहाँ पे l इक्वल्स टू एलियन ऑफ n कर दूं तो लेंथ मेरे पास में आ गया किसमें? l नाम के वेरिएबल में. अब इसके बाद में अगर मैंने n इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ n किया तो चलेगा. अब मिल गया इंटीजर. साथ ही साथ ओरिजिनल नंबर स्टोर करने के लिए o इक्वल्स टू n. फिर वाइल n इज ग्रेटर देन 0, तब तक क्या करना है? k इक्वल्स टू n मॉड ऑफ 10 और n इक्वल्स टू n डबल स्लैश ऑफ 10. यहां तक समझ में आ गया क्या? अब अपने पास में क्या आ गया? अगर मेरे पास में नंबर है, पहला नंबर कितना है मेरे पास में? 153. तो अब मेरे पास में क्या क्या आ गया है? इसकी टोटल लेंथ आ गई. कितनी है? 3. हर एक डिजिट सेपरेट हो मिल रहा है. पहले इसमें मिलेगा 3, दूसरे इसमें मिलेगा 5, तीसरे इसमें मिलेगा 1. यहां तक समझ में आ गया? मुझे क्या चाहिए? नंबर टू द पावर ऑफ लेंथ. टू द पावर के लिए अपने पास में एक फंक्शन ऑपरेटर है, डबल स्टार, बराबर है. डबल स्टार या फिर
एक्सपोनेंशियल, जो अपन ने कहां पे सीखा था, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। तो अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूं, ये मेरा नंबर है, ये चलो k ले लेते अपन, प्रिंट करेंगे हम लोग k टू द पावर ऑफ l, चलेगा। तो अब अगर मैंने नंबर दिया 153, ठीक है, नंबर काय दिलाय 153, l ची व्हॅल्यू किती झाली 3, पहली बार k की वैल्यू कितना बनेगा 3, 3 टू द पावर ऑफ 3 27, सेकेंड टाइम k की वैल्यू 5, 5 टू द पावर ऑफ 3 125, थर्ड टाइम k की वैल्यू 1, k 1 टू द पावर ऑफ 3 1, मतलब फाइनल आउटपुट अपने को यहाँ मिलना चाहिए 27, 125 एंड 1 आ रहा है क्या, चेक कर लो, समझा। अब ये जो प्रिंट किया है इसका एडिशन करोगे, ओरिजिनल नंबर कहाँ है ओ में, उन दोनों को लास्ट में जाके चेक करोगे।